नमस्कार। वार्ड विकास के मुद्दों में एक बार फिर से हम चर्चा पर है और वार्ड 12 में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कुणाल मेश्राम जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि कुणाल केटरर्स काफ़ी फेमस है। हमारे साथ मौजूद है कुणाल जी और साफ तौर पर जाहिर है कि चुनावी मौसम है और चुनावी सीजन पहुंच चुका है। अब चुनाव लड़ने की तैयारी में बहुत सारे लोगों की कवायद है। कुणाल मेश्राम जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वार्ड क्रमांक 12 से साफ मंशा उनकी जाहिर है। किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार हैं, उनसे समझते हैं। बताएंगे क्या मन आपने बनाया कि आप चुनावी दंगल में उतर पड़े? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक शौक था कि मैं जैसे जैसे अपग्रेड करूं, मतलब अपने आप जब मैं बढ़ जाऊंगा तो मेरी इच्छा थी कि मेरे को समाज सेवा करना है। ठीक है, तो समाज सेवा करने की मेरी इच्छा थी। बट आज मैं मतलब इसमें आने का रीज़न ऐसा है कि अगर किसी मतलब कोई जैसे मान लीजिए अगर मैं पार्षद बन जाता हूं तो पार्षद बनने के बाद मेरा एक पावर जनरेट हो जाएगा जिससे मैं अपनी समाज सेवा को और ऊपर बेहतर बनाना चाहूँगा। और मतलब इसी प्रकार से ऐसा है कि एक शौक है, एक मेरे को शौक लगा हुआ है। ऐसे पार्षद बनने का एक वो नहीं है कि मेरे को पार्षद से कोई रीज़न है, बस एक शौक है कि मैं समाज सेवा कर सकूं। ये अच्छी बात कही आपने कि समाज सेवा के लिए एक माध्यम चुनने की बात कर रहे हैं। चूँकि आप ऐसे ही पता चल रहा है कि एक संपन्न व्यक्ति है और कुणाल केटरर्स काफ़ी फेमस है। आपने कभी वार्ड का मुआयना किया है? वार्ड अभी तो लगभग मैं मतलब पिछले 3-4 महीनों के अंदर में मैं कहीं ना कहीं घूम रहा हूँ, लोगों की परेशानियों को समझ रहा हूँ और जिनसे भी जो मेरे को परेशानियों का जो मिल रहा है उनको मैंने सबको एक आश्वासन दे के रखा हुआ है कि जैसे आप लोग का सहयोग और एक आशीर्वाद और एक सपोर्ट मेरे को मिलेगा तो सारे लोगों का समाधान करने के लिए मैं हर पर्पस पे बैठा हुआ हूँ। और ऐसा मेरा एक वो स्वार्थ नहीं रहेगा कि मेरे को अपने ही वार्ड से एक रहेगा, मैं हर वार्ड के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, सभी लोगों के लिए। एक स्वार्थ भावना नहीं रहेगी कि मेरे को मतलब इसी वार्ड को लेके चलना है, मेरा सभी जगह सबके लिए मैं सेवा भावना करना चाहता हूँ बस। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी है? अभी तो फिलहाल 12 वार्ड से, क्योंकि 12 वार्ड में ही मैं पैदा हुआ हूँ। यहाँ के सभी लोगों से मैं मतलब उनके नज़रों के सामने छोटे से बड़ा हुआ हूँ और सभी से मैंने कई लोगों से राय लिया कि सर ये करना ठीक रहेगा। तो मेरे को ज़्यादातर हर किसी से रिजल्ट यही मिला है कि भी आप खड़े हो, हम आपके साथ में हैं। जब आप वार्ड का मुआयना करते हैं या वार्ड का दौरा किया, जैसा कि चूँकि आप बता रहे हैं कि इसी वार्ड के रहवासी हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं आपको वार्ड में नज़र आती है? जैसे वार्ड में समस्या ऐसी आती है, मतलब कई लोग बोलते हैं कि भी हमने ये बोले बट ये चीज़ हुआ नहीं है ना, हमने काफ़ी समय से बोल के रखा है। जैसे कोई बोलता है हमने मंदिर निर्माण के लिए हमने बोल के रखा हुआ था, उसका पैसा भी आया बट वो पास नहीं हुआ। तो मैं बोला देखिए अभी तो मेरे अधिकार में कुछ नहीं है, जैसे मैं अधिकार प्राप्त कर लूँगा तो ये चीज़ों के लिए मैं खुद से आगे आऊँगा और ये चीज़ों को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी की जो आपने उम्मीद करके रखा अपने वार्ड वासियों से, मतलब वार्ड पार्षद से, वो सारी चीज़ों में खरा उतरने की पूरी कोशिश, मतलब पूरा ही मैं करना चाहूँगा। मेरी खुद की इच्छा और मेरा शौक है। कुणाल जी, कुणाल केटरर्स से काफ़ी फेमस नाम है, किंतु अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में आप उतने जाने पहचाने नाम नहीं हैं। तो क्या लगता है इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के द्वारा दंगल में उतरेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि मैं मतलब अपने जो बड़े हैं, जो अपने आदरणीय लोग हैं, सबसे मैंने पूछा है, सबकी एक इच्छा है कि कुणाल भैया हम आपके लिए पूरी अप्रोच लगा करके आपके लिए जो भी आपसे जो पार्टी का चिन्ह मिल सकता है उसके लिए हमारी पूरी प्रयास जारी रहेगी। तो मैं सबसे एक अच्छी उम्मीद करके रखा हूँ कि जो भी मिलेगा, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं है कि मेरे को बीजेपी का मिले या कांग्रेस का मिले, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को सिर्फ एक समाज सेवा के लिए मेरे को एक माध्यम मिलना चाहिए, उसके लिए बस मैं अपनी मेहनत करना चाह रहा हूँ। समाज सेवा की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की समाज सेवा करना चाहते हैं? चूँकि वार्ड में जो जनप्रतिनिधि पहले भी है वो भी शासन की जितनी योजनाएं आती है उसी के अनुरूप उनका कार्य होता है। आप कौन सी ऐसी समाज सेवा करना? देखिए, समाज सेवा मतलब मैं एक गरीबी स्तर से मैं एकदम ऊपर आया हूँ। तो आज मैं ऐसा तो नहीं कि मैं सबकी पूरी कर सकता हूँ हर चीज़ों की इच्छा, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर गरीबों को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सुविधाएं मिले। आज जैसे लोग बेचारे गरीब आप अपने एक दिन 2 दिन छुट्टी मार करके अपना कंट्रोल में जाके खड़े होते हैं, लाइन लगाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी सुविधाएं अपडेटेड मिले। आज OTP का ज़माना आ गया, घर बैठे सबको सारी सुविधाएं मिले, कंट्रोल में जा करके उनको लाइन ना लगाना पड़े। उनकी मेहनत आज 500-600 रुपये बेचारे रोजी मजदूरी करके अपना घर चलाते, लेकिन वो 500-600 रुपये की छुट्टी मार करके घंटों लाइन में लगे रहते। तो वो सारी चीज़ों की सुविधाएं मैं आगे चाहूँगा कि लोगों को अपडेट मिले। जनरेशन अपडेट हो गई है तो किसी भी पर्पज़ से किसी को लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कुणाल जी, आप भी इस वार्ड के रहने वाले हैं तो आप भी चीर परिचित से इस वार्ड से वाकिफ़ हैं। जितना समाज का शासन का जो भी योजना चल रही है उस योजना का लाभ आपके वार्ड वासियों को कितना मिल पा रहा है, क्योंकि आप भी इस वार्ड के रहने वाले हैं? देखिए, अभी तो मैं लाभ के बारे में तो ज़्यादा मेरे को जानकारी मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पता चलता है मेरे को कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं किसी भी बात से लेकर के कि भाई हमको ये बताया जाता है कि ये
होता है काम, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है कि जो रुक जाते हैं, जो हो नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। आज अगर आपको पार्षद चुन करके लेके आता है तो ये समझ लो कि वो अपनी मतलब हर इच्छा और हर सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता है, और उस पर अगर आपको उनके ऊपर खड़े उतरना है तो हम चाहेंगे कि हम ये चीज़ें करते चले जाए। और जी, विगत 5 वर्षों की बात करें तो जनप्रतिनिधि के कार्यकाल को और विकास के कार्यों को कैसे देखते हैं आपके वार्ड में? देखिए विकास ये चाहता है, मतलब वार्ड ऐसा चाहता है कि हमारे वार्ड में साफ़ सफाई बनी रहे, किसी भी प्रकार से जैसे पानी की सुविधा है, नल की सुविधा है, जो भी चीज़ है वो प्रॉपर पूर्ण तरीके से बनी रहे। तो हम चाहेंगे कि देखिए वार्ड वाले ज़्यादा कुछ तो डिमांड करते नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर के आते हैं, है ना, तो उसको हमको करते चलना है और हम लोग करते जाएंगे। क्यों वार्ड 12 की जनता यदि आप चुनावी दंगल में उतरते हैं तो क्यों भरोसा करेगी कुणाल मेश्राम पर? देखिए बिना भरोसे के तो अपन चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। आज आप भरोसा करोगे तो ही अपन उसका रिजल्ट दे पाएंगे। और अभी भी एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे को पार्षद में या इस चीज़ों में आने का कोई वो नहीं है, सिर्फ मैं एक शौक के पर्पज़ पे आ रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके कुछ नया करके दिखाऊँ। मेरी एक ही सोच है कि इस 5 वर्षों में ऐसा नहीं अपना ही वार्ड, मेरी इच्छा तो यह है कि पूरे दुर्ग में हर जगह मैं जो भी अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ मैं सभी के लिए बिल्कुल करना चाहूँगा। और मेरा एकदम खुला दिल है, मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी अगर अपनी तकलीफ लेके आता है तो उस तकलीफ का समाधान मैं कर सकूं। और इतना मैं सबसे यही चाहूँगा कि मेरे को इतना आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं कोई अपनी समस्या लेके आता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो वो चीज़ों के लिए मैं खरा उतर सकूं, ये मेरी है। और सबसे बड़ी मेरी एक इच्छा है कि मेरे को पूरे शहर में हो चाहे बाहर हो, आज मैं गरीबी से ऊपर आया हूँ तो आज बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों की शादी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अनकेपेबल रहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। कहीं हॉस्पिटल की किसी को परेशानी हो रही है तो मैं हॉस्पिटलाइज के लिए भी पूरी मतलब मैं चाहूँगा कि उनको प्रॉपर उनको उस चीज़ों की सुविधा मिले। दूसरा कहीं डिलीवरी है, कुछ है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में लोग परेशान होते जाते हैं, तो उनके लिए अपन कुछ नई सुविधाएं अपग्रेड करना चाह रहे हैं और उसको मैं दिल से करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आज शहर में ऐसा हो जाए कि हर जगह एक मतलब अच्छा इंसान जागरूक हो जाए और एक सेवा ना लगे, क्योंकि जो सेवा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। कुणाल जी, मैं जैसे शहर में अगर बात करें, शहर में तो जगह का अभाव होता है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में अगर ओपन जिम की बात करूं, सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, तो इसके लिए जगह कंजेस्टेड होता है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जगह होती है नगरीय निकाय क्षेत्रों में। क्या दावे और वादे किन मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे आप? देखिए मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि आज मैं मतलब अपने आप में इतना संपन्न हो चुका हूँ कि मेरी एक ही इच्छा बनी हुई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेवा करूं। मैं ओवरऑल मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरा माइंड आज जो बना हुआ है ना, सेवा भावना में बना हुआ है। जहां से जो मेरी क्षमता बनेगी गरीबों के लिए, कहीं कुछ अगर नहीं हो पा रहा है तो वहां मैं खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करूं और वहां पे उन लोगों के लिए सुविधा बनाऊं। राजनीति में आपके कद्दावर बन चुके हैं पिछले 5 वर्षों में। अभी इस वार्ड के सक्रिय पार्षद अजित वैद, और बात करें और पीछे धुरंधर और भी रहे हुए हैं, क्या लगता है इनको आप पछाड़ पाएंगे? कैसे जनता को रिझा पाएंगे? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सारे हमारे आदरणीय हैं, है ना, हमारे बड़े भैया है। ये चीज़ें हमको उन्हीं लोगों से सीखने मिली है ना। तो हम चाहेंगे कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिले और उनका सम्मान हमेशा बना रहे हमारे ऊपर। और हमारे लिए तो ये सारे लोग गुरु है, समझ लीजिए, इन्हीं से हमने सीखे, हमारे बड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि आज ये अच्छा कर सकते हैं तो इनसे अच्छा हम भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि यदि आपको समाज की सेवा करना है तो जरूरी नहीं कि आपको राजनीति में ही उतरना पड़ेगा। आपने ऐसा क्यों सोचा? चूंकि आप सक्षम है और राजनीति में बिना उतरे ही आप समाज की सेवा करते हैं, राजनीति में उतरने का फैसला क्यों ले रहे हैं? देखिए राजनीति में उतरने का ये होता है, देखिए आज जब तक आज समाज सेवा तो आप कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके पास पावर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का तो आप प्रॉपर समाज सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई लोग अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं जिसके लिए मेरे पास वो पावर नहीं होता जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो वो चीज़ों के कारण क्या है, आज जो पावर राजनीति में है वो पावर आज के समय में किसी में नहीं है। राजनीति में इतना पावर है कि हर चीज़ों का तख्ता बदल सकता है, हर चीज़ों को चाहे तो मिनटों में बदल सकता है। तो ये चीज़ें मैंने समझा हुआ है। इसी बेस पे मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास राजनीति का एक पावर बनेगा तो मैं उसको और भी अच्छे से कर सकता हूँ। आज एक बात की बात है, किसी वार्ड में अगर मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तो लोग ये बोलेंगे कि यार पार्षद के रह के आप क्यों कर रहे हो, ये सवाल उठेगा ना। किसी भी काम को मैं करवाना चाहूँगा तो भैया ये काम तो पार्षद का है, आप इसमें क्यों मतलब बीच में क्यों आ रहे हो? तो भाई इसके लिए तो मेरे को पीछे हटना पड़ेगा ना। और आज मैं अगर पार्षद रहूँगा तो मैं चाहूँगा ना, मैं खुल के कर सकता हूँ उस चीज़ को। मेरे सामने कोई वो नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि भी आप क्यों कर रहे हो, मैं खुल के कर सकता हूँ। लेकिन अभी सभी जगह अगर वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो वहाँ पे अधिकार वार्ड पार्षद का ही होता है कि वही सारी सेवाएं भावना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वही पूरी करता है।
तो तो बहुत जल्दी हम वार्ड 12 में कुणाल मेश्राम को बड़े दलबल के साथ में या बाजे गाजे के साथ कहें तो झंडे बैनर के साथ कहें, जैसे भी एक चुनावी प्रचार में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, हमारी मतलब पूरी कोशिश ये है कि हम अच्छे प्रचार के साथ अपने माताओं बहनों का, बड़े आदरणीयों का आशीर्वाद लेकर के हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि एक बार आशीर्वाद दीजिए हमको और एक मौका दीजिए। देखिए आज तक सब अच्छा करते हैं, मैंने कभी ये नहीं बोलूँगा कि उसने गलत किया है या उसका काम सही नहीं है। काम सबका अपना अच्छा होता है, बस काम करने के तरीके अलग होते हैं। जो मैं काम करूँगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा और इसमें 5 साल के अंदर आप सभी को एक रिजल्ट अच्छा सा मैं दिखा दूंगा कि भाई वार्ड में ये चीज़ें भी हो सकती है। बिल्कुल, ये थे कुणाल मेश्राम जी। और चूंकि मैं आपको बता दूं, कुणाल कैटरर्स जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि काफ़ी जाना पहचाना नाम है कुणाल कैटरर्स, और चुनाव लड़ने की चाह में, इच्छा में साफ साफ तौर नज़र आ रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वार्ड 12 से उन्होंने चुनावी बिगुल में, चुनावी दंगल में उतरने की बात जो है वो सीधे और साफ तौर पर दोहरा रहे हैं। चाहे पार्टी उन्हें टिकट देती तो भी वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं भी देती तो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। और अगर बात करें तो बीते समय की जनप्रतिनिधियों की, तो वो उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते, कह रहा है कि सीधा तौर पे कि वो उनका काम करने का तरीका रहा है। सभी जनप्रतिनिधि अपने तरीके से काम करते हैं और वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।